फ्रेंड यूँ तो महिलाओं की बॉडी में 9 महीने तक काफ़ी चेंजमेंट होते रहते हैं। यानी कि जैसे ही महिलाएँ प्रेग्नेंसी कंसीव करती हैं तो 9 महीने तक उनकी बॉडी में हर महीने कुछ न कुछ चेंजमेंट होता रहता है। तो फ्रेंड जैसे कि आपकी कमर का साइज़ बढ़ जाना, आपका मोटापा बढ़ जाना, शरीर में वेट बढ़ जाना, आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाना, फ्रेंड्स कई सारे सिम्पटम्स होते हैं। तो क्या इन सिम्पटम्स से आप पता कर सकती हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल पता कर सकती हैं। काफ़ी हद तक आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। फ्रेंड्स उन्हीं में से एक आपकी बॉडी में बदलाव आता है जो कि आपके चेहरे में होता है। जी हाँ, जैसे ही फ्रेंड्स आपकी तीसरी तिमाही लगती है यानी कि 7वाँ, 8वाँ और 9वाँ महीना रनिंग में आपका होता है, तो फ्रेंड्स आपके चेहरे में कुछ बदलाव आपको चेंज नज़र आ सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बदलाव आपके प्रेगनेंसी की वजह से होते हैं कि आपके मेल हार्मोन ज़्यादा बन रहे हैं या फिर आपके वुमेन के हार्मोन ज़्यादा बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वजह से हार्मोन की वजह से आपके फेस में चेंजमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो इन चेंजमेंट से आप पता कर सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका तोमर और आज एक और प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ जिससे आप काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आपने घर में क्या कंसीव किया हुआ है, लड़का कंसीव किया हुआ है या फिर लड़की कंसीव हुई है। क्योंकि फ्रेंड्स महिलाएं जैसी प्रेगनेंसी कंसीव करती है उनके 3 मंथ कंप्लीट होते हैं तो उनके मन में काफी जिज्ञासा तो हो फ्रेंड वैसे तो अल्ट्रासाउंड की मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल कंसीव की है या फिर वो भी बॉय कंसीव किया है। लेकिन फ्रेंड्स आपको मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि भारत में लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है और मेरा वीडियो भी इस चीज का कोई भी बढ़ावा नहीं देता है कि आप ऐसा करें। सिर्फ फ्रेंड्स जो पुराने जमाने से जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी जो डिलीवरी करवाती थी तो वो फ्रेंड्स अपना अंदाजा बता देती थी और सिर्फ ये लक्षण सिम्टम्स देख के ही बताती थी, पहले अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे। तो फ्रेंड्स इन चीजों को देख के ही वो बताती थी और 99% कम से कम केसेज में ये सटीक भी बैठते थे। लेकिन फ्रेंड्स जिन महिलाओं के अपोजिट होते हैं तो फ्रेंड्स उनको दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर वो महिला का बॉडी का टाइप अलग होता है और फ्रेंड्स इनका कोई भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ एक अपने अनुभव के आधार पर है जो कि 90-95 महिलाओं में सटीक भी बैठते हैं। तो फ्रेंड्स उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पहली तिमाही कंप्लीट होती है यानी कि आपके 3 महीने कंप्लीट होते हैं, जैसे ही दूसरी तिमाही आपकी लगती है यानी कि चौथा, पांचवा, छठवां महीना लगता है तो चौथे महीने लगने से आपकी बॉडी जेंडर के सिम्टम्स देना स्टार्ट कर देती है। यानी कि 3 महीने कंप्लीट होने पर आपके पेट में जो शिशु है उसका जेंडर बनना स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पे आपका बच्चा ग्रो करना, विकास करना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स क्या है कि जैसे ही दूसरी तिमाही लगती है तो आपको सिम्टम्स आपकी बॉडी देने लगती है, तो आपको वो सिम्टम्स देने देखने हैं फ्रेंड्स। तो चेहरे में खास ऐसे क्या बदलाव आ सकते हैं जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं? तो फ्रेंड्स आज वीडियो में डिटेल में उसी बारे में बात करेंगे कि आपके फेस में क्या चेंजमेंट आता है जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल कंसीव की है या फिर बेबी बॉय कंसीव किया हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स महिलाओं में काफी ज्यादा उत्सुकता रहती है कि उन्हें जानने की काफी ज्यादा उत्सुकता रहती है कि उन्होंने बेबी गर्ल कंसीव की है या फिर बॉय कंसीव किया है। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए जिससे आपको जानकारी अच्छी जैसी आपको जानकारी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए जिससे फ्रेंड जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपके चेहरे में ऐसे कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं जिनसे आप आराम से अंदाजा लगा सकती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला बदलाव होता है आपकी आंखों का कलर चेंज होना। जी हाँ, जैसे आपकी दूसरी तिमाही लगती है तो आपको चौथे महीने के बाद में कोई सा भी मंथ चल रहा है तो आप उसमें देख सकती हैं। जब भी आपकी दूसरी या तीसरी तिमाही चल रही होती है तो फ्रेंड्स अपने आपको अपनी आंखों का कलर देखना है, यानी कि आपकी आंखों का कलर किस तरीके का हो गया है। जैसे कि ये आंखों का जो काला हिस्सा होता है उसके साइड में जो हिस्सा होता है वो व्हाइट कलर का होता है, यानी कि हर महिला का व्हाइट कलर का वो हिस्सा होता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको जैसे दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है तो आपको अपने शीशे के सामने खड़े हो जाना है और जैसे ही फ्रेंड आप शीशे के सामने खड़ी होती तो आप अपनी आंखों को गौर करके देखिएगा। अगर जो सफेद भाग है आपकी आंखों का, यानी कि सफेद भाग की बात कर रही हूँ मैं, जो सफेद भाग है तो अगर उसका कलर व्हाइट कलर का ही है, एकदम से सफेद है, तो फ्रेंड्स ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उन महिलाओं के सबसे ज्यादा चांसेस लड़के होने के होते हैं। वही फ्रेंड्स बात की जाए लड़कियों की तो फ्रेंड्स जो सफेद हिस्सा होता है वो आपका हल्का हल्का अगर येलो है हो चुका है, पीला हो चुका है, तो फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि उन महिलाओं के लड़कियां होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस सिम्टम से काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। अब दूसरे सिम्टम्स के बारे में बात करें तो दूसरा सिम्टम्स होता है आपकी नाक में चेंजमेंट होना।
जी हाँ, जैसे दूसरी तिमाही आपकी तीसरी तिमाही लगती है तो फ्रेंड्स आपकी नाक में जैसे कि कमर में, पेट में, जाँघों में, कलर में चेंजमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पे क्या है कि आपकी बॉडी का वेट बढ़ता है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपकी बॉडी का वेट बढ़ेगा तो बॉडी में फेस, पैर, कमर सब जगह का वेट बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको देखना है कि आपके फेस में क्या चेंजमेंट आया है उस टाइम पे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस टाइम पे अपनी नोज को देखना है। तो आप अपनी नाक को देखेंगी तो आप देखेंगे कि जैसे दूसरी तीसरी तिमाही रनिंग में है तो आपकी नाक का, अगर आपकी नाक चौड़ी हो गई है पहले जैसे कि उससे ज्यादा चौड़ी हो गई है, तो फ्रेंड्स ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि उन महिलाओं के लड़के होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। वही फ्रेंड्स लड़कियों की बात की जाए तो जैसे आपकी नाक पहले थी सेम वैसी है, कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, आपकी नाक चौड़ी नहीं हुई, मोटी नहीं हुई है, तो फ्रेंड्स ऐसी महिलाओं के लड़कियां होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं जिन महिलाओं की नाक में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में बात करें कि तो अगला बदलाव आपके फेस पे क्या आता है, वो आता है कलर का। यानी कि आपके फेस के कलर में चेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। जब जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो पहले मंथ में कुछ आप में चेंजमेंट होते हैं, दूसरे में कुछ होते हैं, तो 9 महीने तक फ्रेंड्स महिलाओं की बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजमेंट होते रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जैसे दूसरी और तीसरी तिमाही में आपके फेस के कलर में, यानी कि इसमें क्या होता है कि आपके हार्मोन किस तरीके के बन रहे हैं तब आपका कलर चेंज होता है फ्रेंड्स। तो जैसे ही पहली तिमाही कंप्लीट होती है दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं का फेस एकदम टैनिंग सा लगने लगता है, उनका कलर ब्लैक हो जाता है और उनके आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, झाइयां पड़ जाती हैं। तो फ्रेंड जिन महिलाओं का कलर एकदम काला सा होने लगा है और झाइयां पड़ने लगी तो फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि उन महिलाओं के लड़के होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इनमें मेल हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं। लड़कियों की बात करें कि जिन महिलाओं की लड़कियां कंसीव हुई होती है तो पहले आपका फेस अगर सांवला था या फिर पिंपल्स थे कुछ भी था, लेकिन जैसे ही आपकी दूसरी तिमाही लगती है तो आपका फेस एकदम से ग्लो देना स्टार्ट हो जाता है, यानी आपका फेस पहले से चमकदार होना स्टार्ट हो जाता है। उन महिलाओं के फेस पर ना तो पिंपल्स होते हैं ना झाइयां होती हैं और एक अलग सा ग्लो देखने को मिलता है, यानी कि पहले से वो सुंदर दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि उन महिलाओं की लड़कियां होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी दादी नानी सासू माँ जो होती थी वो सिर्फ चाल ढाल को देखकर, खाने पीने को देखकर, स्किन के कलर को देखकर, पेट के आकार को देखकर ही बता देती थी कि घर में लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड्स इसी में नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो होता है अनचाहे बालों का आना। जी हाँ, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आप वैसे तो अच्छे से डाइट लेती हैं तो आपके बाल ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे फ्रेंड आप आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम सब कुछ लेती हैं डाइट में तो आपके बाल अच्छे होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको देखना क्या है, जैसे ही आपकी दूसरी तीसरी तिमाही रनिंग में है तो आपको देखना है कि आपके फेस पे साइड से या फिर अपर लिप्स के ऊपर या फिर हाथ में पैरों में अनचाहे बाल आ रहे हैं, यानी कि पहले नहीं थे लेकिन अब अचानक से आना स्टार्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि उन महिलाओं के लड़के होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उनके मेल हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो इस वजह से उनके अनचाहे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने कुछ महिलाओं को देखा होगा कि उनके बालों में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता, ना ही उनके अपर लिप्स के ऊपर बाल होते हैं, ना ही उनके हाथ पैरों के बाल ग्रो करते हैं और फेस में कहीं भी बाल नहीं होते। तो फ्रेंड्स उन महिलाओं की लड़कियां होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। तो फ्रेंड्स पहली बात तो महिलाओं को ये समझना चाहिए कि ये जो सिम्टम्स बताए गए हैं वो एक अनुभव के आधार पर बताए गए हैं, इनका साइंटिफिक कोई भी प्रमाण नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स ये सिर्फ जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी उनके अनुभव के आधार पर है, जो हमने और आपने एक्सपीरियंस किए हुए उनके आधार पर है। तो फ्रेंड्स ये सिम्टम्स 90-95 महिलाओं में सटीक बैठते हैं, कुछ महिलाओं में सटीक बैठते हैं तो कुछ में अपोजिट भी हो जाते हैं, तो उनको दुखी होने घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स हर महिला की बॉडी का टाइप अलग होता है तो उनके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं, तो कुछ महिलाओं में ये अपोजिट भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपकी ये जानकारी अच्छी लगती है तो दूसरों को भी शेयर किया करिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये जानकारी एक अनुभव के आधार पर होती है और फ्रेंड्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं जिससे आपको पता लग सके कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है।